क्या लग रहा है कि इस बार भी जो है वादा किया गया ये रोड बनेगा कि नहीं बनेगा? उम्मीद कम है, उम्मीद नहीं है जो बन पाएगा। ये शिलान्यास का क्या कहानी है? इससे पहले भी शिलान्यास हुआ लेकिन बार बार ये 15 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, बार बार यही चीज करके जाता है। विकास नीरज बाबू का यही है। सर यहाँ पे ठेकेदार क्या करता, टेंडर ले लेता, पैसा उठा लेता, खा लेता है, उसके बाद छोड़ देता। ये सब वोट लेने के लिए चक्कर में आता है और बोलता है कि जब लास्ट में हम ही को देना पड़ेगा वोट और किसी को अच्छा, मजबूरी है कि देना ही पड़ेगा। हाँ, देना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है इस बार बन जाएगा? अब देखिए, उम्मीद नहीं है जो बनेगा। ठेकेदार आता है, दो टरारी मट्टी गिराता, अच्छा। पैसा उठा लिया, वीडियो कैमरा बना लिया, वहाँ से पैसा पास करवा लिया, उसके बाद फिर छोड़ देता। रोड का काम जो है ज्यों का त्यों रह गया। अभी रिसेंटली हमने मैंने एक ठेकेदार साहब आए थे जिनका रीटेंडर हुआ था। अच्छा। उनका भी बस 2 दिन उनका जेसीबी चला, उनके बाद वो फिर भी वो कहाँ गायब हो गए, न फोन उठता है उस संवेदक का, न कुछ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम मौजूद हैं बसंतपुर और छातापुर प्रखंड के सीमावर्ती सड़क पर और आपको बता दें कि ये एक ऐसा सड़क है जो यहाँ से राजनीति शुरू होती है और यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा सड़क है, इसका कई बार शिलान्यास भी हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले शिलान्यास हो जाती है लेकिन रोड जो है पूरा काम नहीं होता है, बंद हो जाता है काम। उसके बाद फिर चुनाव आता है, फिर शिलान्यास होता है। इस तरह की बातें यहाँ पर हमेशा से चर्चा में रही है, लेकिन रोड जो है अब तक नहीं बन पाया है। तो यहाँ पे यहाँ के ग्रामीण है, इनसे भी बात करते हैं आखिर क्या वजह है जो रोड नहीं बना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रोशन कुमार मंडल नाम। रोशन जी, एक बात बताइए कि ये सड़क को लेकर के हमेशा से चर्चा में रही है कि इसका बार बार शिलान्यास हो जाता है लेकिन रोड बनता नहीं है, क्या वजह है? वही मतलब वजह है जो ये नीरज बबलू बोला जो हम इस बार जीतेंगे तो बनाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। नहीं तो उनका तो एक बयान ये भी आया था कि हम हर क्षेत्र में विकास कर दिए हैं, जिसको नहीं दिखता है तो अपना आँख का ऑपरेशन करा लीजिए। वो तो ऐसा कर रहा है। हाँ, बोल रहा है ना, लेकिन किया नहीं ना, काम नहीं किया। काम नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, आखिर क्या वजह है ये जो आप लोग हमेशा से विरोध भी किए हैं इसको लेकर के, लेकिन आज जो है 5 से 7 साल हो चुका है लेकिन अब तक इस पर नहीं रोड बना? सर यहाँ पे ठेकेदार क्या करता, टेंडर ले लेता, पैसा उठा लेता, खा लेता है, उसके बाद छोड़ देता। अच्छा, फिर उसको सुनने वाला कोई नहीं है? उसको सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं तो आखिर ऐसा जो है इसको लेकर के आप लोग शिकायत विभाग वगैरह को करते हैं कि नहीं करते? हाँ, तो शिकायत कितना बार, बहुत बार गया हुआ है सर, थोड़ी आता है यहाँ पे। बहुत बार यहाँ से शिकायत गया हुआ है, लेकिन मतलब कोई इस पे ध्यान नहीं देता। ठेकेदार आता है, कुछ काम किया, मट्टी गिरा दिया, उसके बाद में पैसा उठा लिया, उसके बाद फिर चले जाता। जितना भी ठेकेदार है इनका सब जो है उसका रिश्तेदारी है। अच्छा। कोई बगैर रिश्तेदार की ठेकेदारी नहीं कहा जाता है, जाइए सामने आइए। बाबू का आदमी आता है, सब उनका ही आदमी आता है। आज तक कोई दूसरा आदमी रोड बनाने के लिए आया ही नहीं, किसी का भी रोड बन पाएगा। तो फिर ये शिलान्यास का क्या कहानी है? इससे पहले भी शिलान्यास हुआ लेकिन बार बार ये 15 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, बार बार यही चीज करके जाता है। विकास नीरज बाबू का यही है, बस यही है विकास। लेकिन वो जो कहते हैं कि हम तो विकास किए हैं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। ये सब वोट लेने के लिए चक्कर में आता है और बोलता है कि जब लास्ट में हम ही को देना पड़ेगा वोट और किसी को अच्छा, मजबूरी है कि देना ही पड़ेगा। हाँ, देना ही पड़ेगा। आइएगा, आप क्या नाम हुआ आपका? कुमार ठाकुर। आ जाइए, सामने आ जाइए। देखिए, जो ये चीज कह रहे हैं विकास की बात हो रही है तो लोग कहता है कि हम जो है जैसे यहाँ पर लोग विधायक जी थे और कोई कई सारे कार्यक्रमों में कहते हैं विकास का गिनती करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों? सब टेंडर पास कर लेता है, सब अपना अपना खा जाता है, बस अच्छा। पब्लिक को ऐसे छोड़ देता है, बोलता है कि बाद में वोट तो मेरा ही है। तो आप आखिर इस चीज का जो आप लोग विरोध करते हैं तो फिर क्यों? फिर तब तो वो तो मानेंगे ना कि हमें वोट मिल ही जाता है तो हम जो है हमारा विरोध ही नहीं होता है, हमारा कुछ भी नहीं होता है तो हम इसलिए क्यों बनाए? इस तरह की बातें हैं क्या? देखिए, बोल रहा है, एक बार भी आया था यहाँ पे, बोला इस बार बना देंगे। अब क्या करता है? अच्छा, फिर वादा किए हैं? वादा किए हैं। क्या लग रहा है इस बार बन जाएगा? अब देखिए, उम्मीद नहीं है जो बनेगा। देखिए, क्या नाम हुआ चाचा? इंदेश्वर ठाकुर। इंदेश्वर ठाकुर जी, देखिए आप बुजुर्ग भी हैं, क्या लग रहा है कि इस बार भी जो है वादा किया गया ये रोड बनेगा कि नहीं बनेगा? उम्मीद कम है, उम्मीद नहीं है जो बन पाएगा। अच्छा, इससे कितना आवाजाही होता है? कितना लोग इस होकर के डेली गुजरते हैं? करीब करीब हजारों आदमी जाता आता है अच्छा, दिन भर में। जब बारिश होती है तो क्या स्थिति होता है? यही होता है जब कपड़ा उपड़ा खोल करके हम लोग जाते हैं, आते हैं, चप्पल जूता खोल लेते हैं, चले आते हैं, चले जाते हैं, कीचड़ में उछाल करते हैं हम लोग। तो ये जो पंचायत है, ये पंचायत कौन सा पड़ता है? बलुआ बाजार। बलुआ बाजार, यानी कि बलुआ बिशनपुर पंचायत पड़ता है। तो ये जो है आखिर जो है बीच में ये एरिया रहने के बावजूद जो सामने से होकर करके निकलती है, 2 प्रखंडों को जोड़ती है,
लेकिन इस पर जो है ग्रामीण क्या कदम उठाए, इस पे आप लोग कभी कुछ कदम उठाए कि नहीं? कि से कदम तो बहुत उठाया, हम्म। लेकिन बार बार वही करता है, ठेकेदार आता है, दो टरारी मट्टी गिराता है, अच्छा। पैसा उठा लिया, वीडियो कैमरा बना लिया, वहाँ से पैसा पास करवा लिया, उसके बाद फिर छोड़ देता है। देखिए और भी है, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार, मनोज जी, आप कहाँ घर हुआ आपका? बिशनपुर से बरा। अच्छा, ये जो सड़क का ये कब से ये हाल है ऐसा? हो गया होगा 4-5 साल। अच्छा, तो ये आखिर बन नहीं रहा, आप लोग विधायक जी को नहीं कहते हैं? हम तो घर पे रहते ही नहीं, बाहर में रहते। बाहर रहते हैं, लेकिन इससे परेशान लोग रहता हाँ, है। परेशानी रहता है। अच्छा, चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव आता है तो विकास की याद आते हैं कि हम क्षेत्र में कैसा विकास किए हैं। आइएगा जरा हम इनसे भी बात कर लें। कई सर, क्या नाम हुआ आपका? नाम तो मेरा अमित कुमार दास है। अमित कुमार दास जी, देखिए खास करके अभी चुनाव आ रहा है और लोगों की निगाहें जो है चुनाव पर भी है, लेकिन ये विकास जो है कह रहे हैं यहाँ के लोगों ने, बार बार आप लोग आवाज उठाते रहे, आखिर बन क्यों नहीं रहा ये? विकास एक्चुअली यहाँ पैदा नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक पैदा ही नहीं हुआ? विकास पैदा नहीं हुआ। और एक हम लोग दादाजी के जमाने में कहावत हुआ करता था अच्छा। कि खोलो दरिया उतरो पार, जो यहाँ चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। अच्छा। और ये मैंने अगर देखा जाए तो ये दो पंचायत का, ये मुख्य ब्लॉक का, दो पंचायत का ही, रोड के इस साइड बिशनपुर पंचायत है, रोड अच्छा। के साइड बलुआ पंचायत है। तो इसको तो हम ब्लॉक भी कह सकते हैं, सीमा क्षेत्र। ब्लॉक का भी सीमा क्षेत्र भी है, उधर बसंतपुर, उधर का छातापुर। जी। पहले कंस्टिट्यूंसी भी अलग था, वो राघोपुर में था, ये छातापुर में था। लेकिन अब अभी एक हो गया, तो एक हो गया तो हम लोग को थोड़ा सा उम्मीद का किरण जगा कि नहीं, हो सकता है कि चलो अब एक हो गया है तो कौन योजना के तहत बने। तो हम लोगों ने काफी मशक्कत किया, उसको ग्राम सड़क परियोजना से हम लोगों ने पास भी करवाया। अच्छा। ठेकेदार आए, माननीय विधायक हमारे बबलू सिंह जी के ही ठेकेदार साहब थे। अच्छा। जिन्होंने काम भी किया। बोर्ड भी शायद आपने लगा हुआ देखा होगा वहाँ। जी। तो उस बोर्ड में जो प्राकृत राशि है वो शायद उठा भी हो चुका उनका, लेकिन इस रोड पे कुछ अभी तक हुआ नहीं। रोड का काम जो है ज्यों का त्यों रह गया। और अभी रिसेंटली हमने मैंने एक ठेकेदार साहब आए थे जिनका रीटेंडर हुआ था। अच्छा। उनका भी बस 2 दिन उनका जेसीबी चला, उनके बाद वो फिर भी वो कहाँ गायब हो गए, न फोन उठता है उस संवेदक का, न कुछ हो रहा है। तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले वो बस जेसीबी नजर आ रहा है, उसके बाद नजर? चुनाव से पहले ही नजर आया। ये कहा जाए कि नहीं, चुनाव से पहले हमने पहल किया, ये कह के बात हुई। अच्छा। लेकिन हमको नहीं लग रहा कि ये चुनाव नहीं, अगले चुनाव में भी हमको नहीं लगता कि ये सड़क बन पाएगा। तो ये बहुत बड़ा चुनौती है। मील का पत्थर कहा जाए कि ये रोड बनना है, बना एक मील का पत्थर के टाइप का कहानी तो है। आखिर देखिए, जनता से चुनते हैं प्रतिनिधि होते हैं, तो आखिर वो भी तो कह रहे हैं कि हम जो है क्षेत्र में विकास किए हैं। जिसको विकास नहीं नजर आ रहा है, आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, तो आप ऑपरेशन? मैंने विधायक साहब ना शायद मैंने ऑपरेशन तो नहीं कराया है, लेकिन चश्मा मैंने ले लिया, फिर भी मुझे नहीं दिखा। चश्मा ले लिया है, पर दिखा नहीं। देखिए, ये अभी जो है इस खास करके अभी छातापुर विधानसभा में एक चर्चा है खास हो रही है कि जो है जिसको विकास नहीं दिखता है वो अपना आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लीजिए। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि हम चश्मा भी ले लिए हैं, लेकिन जो है दिख नहीं रहा है विकास, और ज्यों कहते हैं। देखिए, बच्ची को लेकर के आप आ रहे हैं स्कूल से, क्या स्थिति है रोड का? जर्जर है रोड का स्थिति। तो फिर इस बार क्या कीजिएगा चुनाव में? फिर इस बार क्या होने वाला? जो रोड बनाएगा हमको वोट मिलेगा, अब जो वादा करके फिर भूल जाएगा तब भूल जाएगा तो ऐसे जाएगा वैसे। हाँ। अच्छा, देखिए आप आइएगा, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय जी, देखिए कह रहे हैं कि मतलब जो है, हाँ, कि सड़क जो है आखिर जो नहीं बन रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग वोट के, हाँ, पता क्या है, ये सड़क जो है ये राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। अच्छा, राजनीति का शिकार हमारे माननीय विधायक है नीरज सिंह बबलू जी। अच्छा। वो हर बार वादा करके जाते हैं, 15 साल तो हो गए उनको, अभी भी ये वादों की भेंट चढ़ चुकी है। और इधर देख लीजिए, पंचायत 2 है, इधर बलुआ पंचायत, इधर बसंतपुर पंचायत, ये बीच में ये बॉर्डर है। उसके बावजूद भी हजारों लोगों का आवागमन है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं जी, बहुत परेशानी होती है। पर तो फिर आखिर एक बात बताइए हमको, जब आप कह रहे हैं कि वादा करके बार बार जाते हैं, नहीं जाते, तो फिर आप लोग चाहते भी तो उन्हीं को जिताते हैं ना, तो फिर वोट कैसे देते हैं? जातिवाद बिहार में। अच्छा, बिहार का एक मूल समस्या है जो जातिवाद से, धार्मिक एंगल। आखिर धार्मिक एंगल और जातिवाद से तो ऊपर उठना ना होगा। लोगों को समझ में देर आएगी, लेकिन आएगी समझ में। खमियाजा छोटे छोटे बच्चों को देख लो, स्कूल जाते हैं। देखिए, स्कूल जो है ये बरसात में क्या स्थिति होता है इस रोड का? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, तो एक बात बताइए, आप लोग जो है इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में वोट का? वोट का आप देखेंगे, जो सबका रहेगा तो हम लोग, जो सबका रहेगा।
लेकिन इस सड़क कौन बनाएगा? सड़क तो यही लोग बनाएगा ना, हम ही लोग बनाएंगे, लेकिन आप ही लोग बनाइएगा कि प्रतिनिधि बनवाएंगे? प्रतिनिधि नहीं आता है ना। अच्छा, तो आप लोग बनाइएगा, हाँ, पर्सनल चंदा कर लीजिएगा क्या? चंदा करके हम लोग तो चंदा इकट्ठा करके तो बना ही रहे हैं सर। अच्छा, जो भी मिट्टी उट्टी डालते हैं आप हाँ, लोग हम डालते ही हैं लोग चंदा? डालते हैं। देखिए, राजनीति का भेंट चढ़ गया है ये जो है सड़क जो है, और यहाँ लोगों का कहना है कि हर साल चुनाव से पहले जो है वादाएं होती है, लेकिन धरातल पर राजनीति का भेंट चढ़ गया है। ये सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। जिस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जगह जगह गड्ढे हैं, अभी हल्की बारिश हो जाएगी तो ये कीचड़ हो जाएगा, पैदल यानी पगडंडी के समान ये सड़क हो जाएगा। आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं, गाड़ी से तो छोड़िए, लेकिन पैदल भी इस सड़क होकर के नहीं चल पाइएगा। ये स्थिति इस रोड की हो जाती है, और बच्चे पढ़ाई करने के लिए यहाँ से जाते हैं। कोई अगर गाड़ी से गया, स्लिप कर जाता है, गिर भी जाता है, बच्चे के कपड़े गंदे हो जाते हैं, ड्रेस गंदा हो जाता है, फिर पुनः उसको दोबारा घर जो है वापस लौटना पड़ता है और स्कूल नहीं जा पाता है। तो आखिर ये सड़क का निर्माण कब होगा, और माननीय का इस पर नज़र कब जाएगी, विभाग का कब नज़र जाएगा, और यहाँ के लोगों को जो एक आस बनी हुई है वर्षों से और निगाहें टिकी हुई है विकास की ओर, जो कह रहे हैं कि विकास अब तक पैदा ही नहीं हुआ है, तो वो कब होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। बने रहे कोसी टॉक के साथ। इमरान खान, सुपौल।